नमस्कार। ओम शांति। बड़े बूढ़े कह के गए और हमने भी कई बार सुना है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपके ज़ुबान पर विराजमान होती है और वो पल किसी को नहीं पता होता कि वो कब विराजमान होगी। ये कहने का तात्पर्य आपको बताने का ये है कि 24 घंटे में कभी भी आपके मुख से कोई ऐसे शब्द ना निकले, क्योंकि क्या पता जिस समय आप हो सकता है किसी को वरदान दे रहे हैं तो वो वरदान हो जाएगा, और अगर आपने किसी को कटु शब्द कह दिए, कोई गलत शब्द कह दिए, तो वो गलत भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कहा ही जाता है वो कौन सी घड़ी थी जब आपने ये काम किया, वो कौन सी घड़ी थी जब आपके मुंह पे सरस्वती बैठी थी। मनोज अपने ऑफिस से 9 बजे घर आया। काव्या से कहा, काव्या खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। काव्या मनोज की जिंदगी से खुश नहीं थी। एक सीधा साधा व्यक्ति था, अपने ऑफिस जाना, घर आना, जो पगार मिली पत्नी को दे देना, ना कोई पार्टी ना कुछ, बहुत सात्विक जीवन था। और काव्या एक नए ख्याल की, नए जमाने की थी। खैर मनोज भी नए जमाने का यंग ही था, लेकिन इंसान इंसान में फ़र्क होता है। तो वो बहुत नाराज़ थी और काफ़ी दिनों से उससे रूठी रहती थी। उसने कहा कि मैंने खाना नहीं बनाया, खुद बना लो और खा लो। मनोज कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाके अपने कमरे में सो गया। काव्या फिर भी बड़बड़ाती रही। मनोज को कब नींद आ गई पता नहीं, लेकिन मनोज का मन भारी था। सुबह उठा, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, फ्रेश नहीं था, पेट भी खाली था। फिर भी नहाया धोया, बात को याद ही नहीं रखा रात को काव्या ने क्या कहा था। नहा धो के तैयार हुआ, अपनी सूटकेस लिया, गाड़ी की चाबी ली। काव्या जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, आज मेरे ऑफिस में बहुत काम है, हो सकता है मुझे आने में देर भी हो जाए। काव्या को बहुत गुस्सा था कि कल मैंने इतना गुस्सा किया, उसके बाद भी इसने कुछ नहीं बोला, और अभी सुबह सुबह फिर कह रहा है कि नाश्ता लगा रहा। उसने कहा मर जाओ, मैंने नहीं बनाया नाश्ता। मनोज को झटका तो लगा, लेकिन शांत प्रकृति का व्यक्ति था, कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा भी उदास था, मन अशांत था, टेंशन में था, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा और घर से निकल गया। काव्या ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर उनके लिए भोजन वगैरह बनाया, कुछ सामान लाना था, जो कुछ करना था वो काम किया। और दोपहर को बच्चों की छुट्टी हुई, स्कूल बस से छोड़ने आते थे। जहाँ स्कूल बस आती थी घर से थोड़ी दूर थी, वहाँ बच्चों को लेने गई। बच्चों को लेकर लौट रही थी तो घर के बाहर देखी बहुत भीड़ लगी हुई है। उसने कहा मेरे घर के सामने ये लोगों ने क्यों भीड़ लगा रखी, क्या हुआ? भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा मनोज की डेथ हो गई। कहा क्या? दूर हटो पागल कहीं के, कुछ भी ऊट पटांग बड़बड़ा रहे हो। और भीड़ को चीरती हुई जब पहुंची तो देखा सही में मनोज की डेड बॉडी पड़ी थी। और काव्या दहाड़ती हुई जोर जोर से रोने लगी, मनोज मैंने तुम्हारे खाना बनाया है, मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, उठो चलो, तुम नाराज क्यों हो, कुछ बोलो ना, सुबह भी तुम चले गए। और एकदम से उसे याद आया अपने शब्द, मैंने कहा था मर जाओ। मैं ऊब गई हूँ तुम्हारे से, इस जिंदगी से ऊब गई हूँ। काफ़ी लोग उसको समझा रहे हैं। मनोज तो चिर निद्रा में सो गया था, वो कहाँ लौटने वाला था। बहुत रोती धोती रही, बहुत। अंतिम संस्कार हो गया और काव्या की जिंदगी तबाह हो गई। उसके रिश्तेदारों ने उसके यहाँ आना जाना छोड़ दिया, उसके ससुराल वालों ने मुंह मोड़ लिया, इवन उसके बच्चे भी उससे कट के रहने लगे, क्योंकि उनके बच्चों को पता था कि माँ हमेशा पिताजी से झगड़ा करती थी। काव्या को एक एक शब्द अपना याद आता कि मैंने क्या क्या कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था।
लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो परेशान रहने लगी और धीरे धीरे सभी सहारे टूट गए और तब उसे लगा कि अपनों की कीमत क्या होती है। कोई अपना होता, अपने साथ होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जब वो चला जाता तो उसकी एक एक खूबी को याद कर कर के रोते हैं। और वही हाल काव्या का हुआ। दिन रात रोती रहती, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। आप भी याद रखिए, कभी किसी को भी, चाहे आपके माँ बाप हो, सास ससुर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गुस्से में आप कुछ भी कह देते हैं, पागल है, बुद्धू है, मूर्ख है, मरो, जाओ, खपो, कभी नहीं करे ये सब। क्या मालूम उसी वक्त आपके जीभ पे सरस्वती वास कर रही हो। जैसे हमने कहा 24 घंटे में एक बार कुछ पल के लिए सरस्वती हमारी जुबान पे विराजमान होती है, और उस समय आपके मुंह से जो निकलता है वो सत्य होता है। और अगर आपने दूसरे के लिए श्राप दे दिया, दूसरे को कुछ गलत किया, क्या आपका भला हो सकता है? नहीं ना। तो कोशिश करिए, जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो नाम, मान, शान, शोहरत है, उसका अभिमान मत करिए। अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए। इंसान तलवार के घाव से ही नहीं मरता, बंदूक की गोली से ही नहीं मरता, इंसान बोली से भी मर जाता है। कहते कि इसने ऐसा बोला कि मेरा दिल टूट गया, मेरी आत्मा दुख गई। वो मरना ही तो हो गया। वो जिंदगी में कभी उस नजर से आपको नहीं देखेगा व्यक्ति जैसे पहले देखता था। तो दूसरे को दुख पहुंचा के हम तो सुखी नहीं हो सकते। तो कोशिश करिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो आपके पास चीजें हैं, जो वस्तु हैं, जो लोग हैं, उनकी वैल्यू करना सीखें। ये नहीं कि अब चले गए तो अब रोने से क्या फायदा। वो व्यक्ति तो नहीं लौटेगा, वो संबंध तो पहले जैसे नहीं होंगे, वो जो नाम आपने कमाया था वो आपने बिगाड़ दिया या संबंध बिगाड़ दिया, वो तो वापस लौट के नहीं आएगी। जिंदगी में कहते हैं भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। ऐसा ना हो कि आप किससे भी ऐसी कोई गलती हो जाए। याद रखिए, अपने को आपको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखें। आपका मन शांत रहेगा और आप किसी से भी अपशब्द नहीं कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।